नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत एक बार फिर संगत शेयरिंग के लिए आई है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आरती सिंह आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे को ये मौका देने का। शुक्राना महाराज और सारी संगत का शुक्राना। संगत में गुरु जी रहते हैं, ये सबको ही पता है। एंड जब हमें ये मौका मिलता है, महाराज हम पर कृपा करते हैं कि हमारे कई कर्म भी कट जाते हैं। और सत्संग हमें देते हैं गुरु जी, हमसे सुनवाते हैं गुरु जी। सो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, क्योंकि ये सब महाराज की ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम शेयर कर पाते हैं। सो मैं गुरुजी से मिली थी फिजिकल फॉर्म में 2004 में। लेकिन आज मुझे समझ आती है कि गुरुजी मेरा बहुत पहले से बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था उस समय कि मैं किस से बात करती हूँ और कौन मुझे है जो हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रेंथ देते हैं। वो महाराज ही थे। हम उनको अलग अलग नाम से जानते थे शायद। कभी उन्हें भगवान कहते थे, कभी उन्हें गुरु नानक देव जी के नाम से समझते थे, कभी साईं बाबा कहते थे। पर सब सब एक ही थे, सब एक ही महाराज ही थे। सो गुरुजी से मिलने से पहले उनकी जो ब्लेसिंग है, पहले मैं ये बताऊंगी। अम शादी से पहले भी महाराज मेरा बहुत बहुत ध्यान रखते थे। आई वॉज अ वेरी वेरी टिमिड गर्ल, हमेशा डरी रहती थी। एंड मैं सोचती थी मैं ऐसे ही रहूंगी क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। मैं जैसे सत्संग कर रही हूँ आज, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं लोगों में बात भी कर सकती हूँ। तो ये महाराज ने ही ये कॉन्फिडेंस दिया, या कह लो कि सिखाया कि वो कुछ नहीं है। मतलब आज तो मेरे में वो बातें, वो फियर्स है ही नहीं। एनीवे, जैसे ही मेरी शादी हुई, विद इन 1 मंथ मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और क्योंकि मेरे अंदर सिस्ट्स थे, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और मेरे वो सारी वो सिस्ट ट्विस्ट और टर्न करके सारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे थे। और पूरा वो इन्फेक्शन फैल चुका था। सो जब पता नहीं था कि क्या हो रहा है, यही पता था कि दर्द हो रही है। तो जब दिखाया तो डॉक्टर कहती ये बहुत अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इसकी लाइफ को खतरा है। ठीक है। जब सर्जरी करी तो उन्होंने एक ट्यूब और एक ओवरी निकाल दी जो बहुत इन्फेक्टेड थी। जो दूसरी ट्यूब है वो भी बुरी हालत में थी। एंड एक ओवरी उन्होंने बचाई, लेकिन वो भी उसको आधी स्क्रेप करके बचाई। लेकिन डॉक्टर ने उसी टाइम फैमिली को कह दिया कि आप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन सकोगे, बिकॉज इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ है ही नहीं जो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन आपकी फैमिली में आ नहीं सकते। सो नेचुरली जो जिसने सुना, मेरे हस्बैंड, मेरे लॉज, मैं खुद, सबका दिल टूट गया। अब क्या था कि मैं फिर भी कहीं मेरे अंदर एक आवाज थी, शायद महाराज ही थे मेरे अंदर, जो मुझे कहते थे कि नहीं नहीं, इनकी बात मत मानना। सो मैं डॉक्टरों के पास जाती थी। 3 साल मैंने डॉक्टरों, दिल्ली का कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर नहीं छोड़ा। और मैं सबके पास जाती थी और सबसे एक्चुअली जवाब सेम मिलता था कि ये बहुत मुश्किल केस है। इवन इफ वी, उस टाइम आई थिंक सैरोगेट बेबीज नहीं होते थे। एंड उन्होंने बोला कि इवन इफ वी डू आईवीएफ, मुश्किल है, 10 years लग सकते हैं, शायद वो भी नहीं होगा। सो एनीवे, अब क्या हुआ कि महाराज की कृपा से हमारे बिजनेस के पार्टनर से हमारी डिवीजन हो रही थी। एंड हमने दोबारा रीस्टार्ट अपना बिजनेस बॉम्बे वाला करना था। तो हम बॉम्बे गए।
वहां मुझे एक डॉक्टर मिली और मैं ही उसके पास गई, और मैं उसके लिए मैंने उसे इसलिए चुना बिकॉज वो सस्ती थी, और हमारी फैमिली को उस टाइम मतलब सारा बिजनेस में पैसा डालना था, और ऐसे डॉक्टरों के लिए नहीं था फालतू देने के लिए। सो एनीवे मैंने वो डॉक्टर को चूज किया, एंड उसने मुझे बोला आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली के जो डॉक्टर हैं, सॉरी टू से बट वो कहती है वो थोड़े चीटिंग करते हैं, शायद जो जो उन्होंने इंटरवेंशन अब तक करी है वो कुछ भी नहीं करी होगी, सो मैं दोबारा करूंगी जो भी उन्होंने किया है। सो ठीक है, एक छोटी माइनर थी वो डे केयर वाली, उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करूंगी, और ये स्टेप्स में अगर आप कंसीव करोगे तो शुक्र है। अब मैं क्या करती थी, देखो महाराज मेरे से कराते थे, मैं कौन हूं करने वाली। मैं एक्चुअली शबद बानी में मुझे बहुत ही ज्यादा फेथ था। मैं सरदार फैमिली से हूँ, लेकिन 50% ऑफ माई फैमिली इज सरदार एंड 50% इज हिंदू। सो मेरे पास मेरे ऊपर दोनों इन्फ्लुएंस थे, और जब मेरी यहाँ पर शादी हुई तो मेरे को शबद बानी से एकदम ऐसे अटैचमेंट हो गई जैसे कि कोई पुरानी छूटी हुई चीज मिलती है। सो एक शबद था वो मैं बार बार करती थी। किसी ने मुझे बोला ये वाला करो, आप पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है गुरुजी, मैं गुरुजी ही कहूंगी, आप पर कृपा करेंगे। तो मैं सुबह उठ के 4 बजे पाठ करती थी, एंड बंगला साहिब का चलिया किया, जो भी मतलब जो कोई कहता था। एंड मैं डॉक्टर पास जाने से पहले जरूर मत्था टेक के जाती थी, बहुत बहुत फेथ से जो भी करती थी तब। सो अभी भी वही वही है, वैसे ही है। तो जब गई तो उसने डॉक्टर ने हैरान हो गई कि इतनी जल्दी फर्स्ट स्टेप अभी तो मैंने कंप्लीट पूरा करा ही नहीं, और आपने कंसीव कैसे कर लिया। सो ऐसे मेरा बेटा पहला वाला 4.5 years के बाद आया, एंड किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़की कहाँ से कंसीव कर गई है, इसका तो केस ही बहुत खराब था। सो ये है महाराज, जिनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ना हो उनको बेबी देते हैं। अब चलो मेरा बेटा जब आया तो हम दिल्ली आ गए थे, और उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे दूसरा बच्चा मिलेगा, या मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा बेटा अपने आप गुरुजी की कृपा से विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन आ गया। क्योंकि महाराज के वर्ड्स मैंने कितने सत्संग में सुने हैं, महाराज हमेशा कहते थे जा तेनू एक होर मुंडा देता, क्योंकि महाराज आपको कभी कोई चीज देते तो अबंडेंस में कर देते हैं। सो महाराज की कृपा से दोनों बच्चे बहुत जल्दी जल्दी, आपस में इनका एज गैप बहुत थोड़ा है, और बहुत बख्शिश हुई। चलो बच्चे आए, एंड फिर आया 2004। 2004 में जब मैं गुरु महाराज के पास गई, सो मेरा फेथ उस टाइम साईं बाबा में बहुत था, एंड ऑफ कोर्स हमारे ग्रंथ साहब में तो बहुत ही था। मुझे अच्छा लगता था वहां जाना बिकॉज गुरबानी सुनती थी, गुरबानी से वैसे ही बहुत प्यार था। एंड गुरु जी के साथ मुझे ऐसे होता था कि मैं, ये जगह अच्छी है, यहाँ पर मुझे पीस बहुत मिलता है। जब जब मैं गुरुजी महाराज के आगे मत्था टेकती थी, महाराज कहते थे तू ऐश कर, कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। अब उस टाइम मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकली मेंटली इमोशनली, हर आप कोई भी चीज का नाम लो मेरे को, वो सब दुख थे जिन्होंने घेरा हुआ था। और खुशी ये थी कि बच्चे थे, मैं अपने सारी फोकस उनमें डाला हुआ था, और उनमें बिजी रखती थी अपने माइंड को। लेकिन जब महाराज ने ऐसे कहा तो मैं यही सोचती थी कि ये तो गुरु जी हैं, ये सबको एक ही ब्लेसिंग देते होंगे शायद, और ये कोई स्पेशल ब्लेसिंग तो नहीं है मेरे लिए। ऐसे मैंने ऐसे सोचा माइंड में, ये नहीं पता था कि वो ब्लेसिंग आज की डेट में गुरु जी महाराज की कृपा से, जो कहते हैं ना राजयोग, जो महाराज जब आपको ब्लेस करते हैं तो आपको सब कुछ बेस्ट, दी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देते हैं। आज मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली और हर चीज से बहुत बहुत सुखी हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग आज मुझे दिखती है कि मेरे जीवन की काया पलट हो चुकी है, बिल्कुल अबाउट टर्न कर चुकी है। सो थैंक यू महाराज। जब हम उनके पास फर्स्ट टाइम गए थे तो
उस समय अब लकीली ये था कि हमारा घर बिल्कुल पास था छोटे मंदिर से, जहाँ हम महाराज को मिलने जाते थे। तो वहां पर जब हम जाते थे तो मेरे हस्बैंड क्यों गए थे? मेरे हस्बैंड का, हमारा एक घर है चंडीगढ़ में, और वो घर हमने किसी को रेंट पे दिया था, और उनकी नीयत बदल गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब हम इनको ये घर वापस नहीं देंगे। अब वो घर, आ, वो लोग पॉलिटिकली बहुत बहुत पावरफुल थे, और हम उनके आगे कुछ नहीं कर सकते थे। सो इन अ वे इट वाज लाइक, यू ग्रैब द हाउस, यू यू जस्ट टेक इट अवे। सो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं सच्ची बताऊं, मुझे मटेरियल फिक्र नहीं थी जितने मेरे हस्बैंड की हेल्थ की फिक्र थी, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं। और मुझे लग रहा था इनको ना कुछ हो जाए, मेंटली ये इतने अपसेट हैं। सो जब महाराज ने मेरे हस्बैंड को पूछा, उनको बहुत प्यार करते थे मेरे हस्बैंड को, और उनको कहते थे तेनू की चाहिए सरदारा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारा चंडीगढ़ का घर है, और वो कहते किथे है, उन्होंने एड्रेस बताया। तो महाराज कहते हैं लेफ्ट पे ये रहते हैं, राइट पे ये रहते हैं, वहां वो रहते हैं, 4 घर छोड़ के वो रहते हैं, एज इफ के महाराज वो पूरे एरिया को जानते हैं। एंड गुरुजी ने कहा उनको कि 2 महीने में घर आपको आपका मिल जाएगा। अब हम क्या सोचते हैं कि ये तो ऐसे दिलासा देने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, और नहीं सोचा कि जब हमें 2 महीने बाद घर मिल गया कि ये महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, तभी मिला है। ये भी सोचा कि अपनी मेहनत कोई मेरे हस्बैंड ने करी है, बट ऐसे कुछ नहीं था। वो लोगों जो हमसे घर ले रहे थे, उनसे कोई गलती हो गई उनके पेपर वर्क में, और उनको कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि ये घर उनका आपको वापस करना है। चलो ये हुआ। अब मैं आपको उसी घर के बारे बताती हूँ कि मेरे को अभी रिसेंटली मेरे को 2-3 संगत ने बोला, आपके घर में आपको पता है कि हम वहाँ सत्संग कर चुके हैं। क्योंकि बीच बीच में जब हम किराए पे देते थे वो घर, तो मेरी सिस्टर इन लॉ अपनी फ्रेंड्स के साथ चंडीगढ़ जाती थी, एंड उस घर में सत्संग हो चुका है, तो महाराज का ब्लेस्ड घर तो है ही। एंड 2 बारी और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, हम 2 बारी और गलत लोगों को दे रहे थे घर। मतलब पेपर वर्क हो चुका था, बयाना ले चुके थे, और उसके बाद पता लगा कि ये तो इतने फ्रॉड लोग हैं। तो महाराज आंखें खोल देते थे, और हमने बैकआउट, एक डील में तो हमने बैकआउट एक दिन पहले किया, और बोला कि आपको सब कुछ आपका वापस करके हम हमसे जो लेना है एक्स्ट्रा ले लो, हम ये घर नहीं दे सकते क्योंकि हमने खुद यहाँ पर शिफ्ट करना है, जो भी था। सो 2 बारी हम बहुत बहुत बचे हैं, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग उसी दिन के लिए नहीं होती, उसी टाइम के लिए नहीं होती, वो लाइफ टाइम की होती है। ओके। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जब हमारे साथ जाती थी, तो मेरी मदर इन लॉ को महाराज ने पूछा, तो अच्छा, मेरे हस्बैंड को महाराज ने चरण सेवा भी दी थी। एंड सच में महाराज उनको बहुत प्यार करते थे। मैं गुरुजी के साथ आंखें नहीं मिलाती थी, और हमेशा थोड़ा सा दूर रहती थी, शायद थी। अच्छा, अब मेरे जो मदर इन लॉ थी, उनको डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी, और मम्मी ये सर्जरी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। और उन्होंने जैसे शिकायत कोई करते हैं ना, उन्होंने गुरुजी से बोला, ए मैनू सर्जरी करन वास्ते कहंदे हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं। सो उसके बाद मम्मी ने, हमने किसी ने उनको फोर्स भी नहीं किया, सर्जरी भी नहीं हुई, एंड मम्मी फर्स्ट क्लास थी टिल हर लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट मिनट। एक दिन भी उन्होंने सफर नहीं किया या कोई बीमारी नहीं देखी, अचानक हुआ। सो ये भी महाराज की ब्लेसिंग्स थी कि जब उन्होंने उनको ब्लेस कर दिया तो उनको ठीक ठाक रखा एंड तक। अब मेरे 2 बेटे थे, वो तब तक बड़े हो चुके थे, एंड क्लास 7 एंड क्लास 9 में थे। वो भी मेरे साथ जाते थे गुरुजी के पास। तो महाराज की तो दृष्टि उन पे पड़ी। हम सबको महाराज ने अपने पास बिठा के लंगर खिलाया, ये ही बहुत बड़ी बात है। और हमने महाराज को वैसे भी मिले, जब वो पहले कैबिनेट पे बैठे होते थे पैंट शर्ट में। उसके बाद जब महाराज अपने आसन पे आके बैठते थे, अपने इतने सुंदर
कपड़ों में, बहुत अच्छा लगता था। एंड जो भी था, मतलब वो मोमेंट्स ब्लेस्ड थे। मैं मुझ में फेथ नहीं था, पर मुझे पता था ये एक महापुरुष है। चलो इतना तो अक्ल समझ थी, और मैं अपना सिर हमेशा महाराज के आगे ढक के ही बैठती थी। सो इनफैक्ट आई थिंक कल्याण गुरुजी करा रहे थे, और मैं हमेशा कहती थी देखो मैंने ये किया, तो मैं मतलब कुछ और चीजों को मैं दे देती थी क्रेडिट। नहीं पता था कि महाराज ही मेरा कब से देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। सो नेक्स्ट, जब बच्चों को महाराज ने तो ऑब्वियसली ब्लेस किया। सो बच्चे जब बड़े हो गए, फिर तब तक तो महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। सो जब मेरा बेटा क्लास 10 में आया, आप देखो कितनी बड़ी ग्रेस है, मेरा जो छोटा बेटा क्लास 10 में आया, मेरे को, मैं बड़े मंदिर गई। हाँ, वो बड़ा छोटा वाला क्लास 10 में था, बड़ा वाला क्लास 12 में था। अब महाराज की ब्लेसिंग कैसे होती है? नेचुरली एज अ मदर मैं नर्वस थी, दोनों बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं, एंड मुझे था कि ठीक ठाक हो जाए सब कुछ। मैं बड़े मंदिर गई ऐसे मत्था टेकने, एंड जब मैं गेट से बाहर आने लगी, एक सेवादार ने मुझे 2 पेन दिए, और पेन के ऊपर गुरुजी के स्वरूप थे। ये उस टाइम पे कोई ब्लेसिंग्स कहीं नहीं मिलती थी, बट मुझे मिली, और वो पेन्स अभी भी मेरे पास हैं। अब उसको किसने बताया होगा कि इसके 2 बेटे हैं, इसके दोनों बच्चों के बोर्ड्स आने वाले हैं? ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे अब याद आती हैं, और मैं कहती हूँ हर चीज का ध्यान पहले से रख रहे थे। अब मुझे मेरे छोटे बेटे की थोड़ी फिक्र रहती थी, क्योंकि वो पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन ऐसे मार्क्स नहीं थे जितने जैसे कि कोई उसको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सो मुझे एक उसी उन्हीं दिनों में किसी ने एक किचन दिया, एंड वो प्लास्टिक का था, उस पे गुरुजी का स्वरूप था। मैंने अपने आप अपने माइंड से तो महाराज ही थॉट डालते हैं। मैं सुखमनी साहब का पाठ करने लगी, वो कीचेन को पानी में डुबो के, एक कप में डाल के, और जब पाठ खत्म होता था तो मैं अपने बेटे को वो पिला देती थी। ये मेरा फेथ था या गुरुजी की मर्जी थी, आई डोंट नो, बट जो मैंने किया, अब इसका जो मेरे को फ्रूट गुरुजी ने दिखाया कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ कि सब, मैं ही हैरान हो गई कि ये वाह। अच्छा चलो वो भी हो गया, चलो क्लास 10 में आदमी सोचता है कि दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस, जो हम सारे ही सोचते हैं। फिर आया क्लास 12। जब वो क्लास 12 में आया, उसने उससे भी अच्छा किया। अब उसको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिली, एंड जब वो अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था, उसको थ्रू आउट कॉलेज स्कॉलरशिप मिली। ये चीज, इस बात में अपने सपने में नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा ये बच्चा ऐसी पलटी खाएगा, इतना चेंज हो जाएगा पढ़ाई में। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। जब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो तब तक हमें आदत हो गई थी कि ये तो बड़े ही अच्छे मार्क्स लेके आता है। उसके बाद उसने पीएचडी भी एनरोल किया अपने आप को, एंड फिर कोविड शुरू हो गया। उसने अपनी थीसिस भी लिख ली थी। हमने इसको बोला कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है यूके में, आप आ जाओ इंडिया। उन्हीं दिनों में मेरा बड़ा बेटा भी वापस आ गया। अब आप देखो, जब गुरुजी महाराज बच्चों को ब्लेस करते हैं, तो उनकी एक्चुअली पूरी डेस्टिनी वही लिखते हैं, उनका सब कुछ लिख के, बिकॉज हम जब गुरुजी के हो गए, हमारा परिवार भी सब ब्लेस्ड हो जाता है। सो दिस इज ओल्ड एंड न्यू संगत के लिए सेम थिंग। ये नहीं कि जो पहले मिला जो बाद में मिला, कुछ नहीं। सो अब ये दोनों आ गए, एंड लॉकडाउन चलता रह गया। लॉकडाउन चलता रह गया तो ये ऑफिस जाना शुरू कर दिया दोनों ने। जब ये ऑफिस गए, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो हमारी बहुत जरूरत है, ये तो बिजनेस हमें ही संभालना चाहिए। हालांकि उससे पहले ये सालों साल कहते रहे हम इंडिया नहीं आएंगे, अभी हम यहीं रहेंगे। छोटा बेटा कहता था मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं पीएचडी करके यहाँ पर पढ़ाऊंगा, यहीं पर इसी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। और इसको रूम भी मिल गया था, इसका नाम लग गया था डॉक्टर ज्ञान प्रताप सिंह, मतलब पूरा रेडी, मतलब वैसे ही
सीन बन चुका था कि ये भाई प्रोफेसर बनेगा। और जो बड़ा बेटा है उसने 1 साल पेरिस में काम किया, कहता है यहाँ का तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं इंडिया नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गुरुजी की करनी कि पढ़ाया उधर, लेकिन वो सारी नॉलेज यहाँ जरूरत थी। अब दोनों बच्चे यहाँ आए, इन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, बिजनेस संभाला। जब इन्होंने बिजनेस संभाला, इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रही है। ये भी महाराज की करनी थी कि आ, ये लोग को दिख गया कि ये क्या हो रहा है, कि क्यों हमारा पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहा था। और एज पर बच्चे उन्होंने हमारी कंपनी को बिल्कुल खोखला कर देना था। तो जब बेटों ने बताया मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड कहते, अरे ऐसे कुछ नहीं है, ये तो बेटे हैं हमारे, आप ऐसे इनके ऊपर शक कर रहे हो। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा फेथ मेरे पापा को उस उनके ऊपर है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिन उनके कंप्यूटर्स पकड़ लिए हाथ में, उनके फोन्स ले लिए और बोला हमें पासवर्ड्स दो। उनको जब उन्होंने दिया, वो बहुत नर्वस हो गए और एक तो रोने लगा। सारा जो डेटा था, जो सब कुछ उनकी कॉन्वर्सेशंस थी, सब कुछ सामने आ गया कि ये क्या कर रहे थे, आपस में बहुत गंद मचा रहे थे। एनीवे, सो महाराज की बख्शिश हुई, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हटाया एंड न्यू अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोबारा बनाया। तो शुक्र है, ये भी एक 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 हर्डल, बहुत बड़ा हर्डल हट गया। बिकॉज इसमें बहुत बड़ा डर भी था कि जो तुम्हारे अकाउंट संभालते हैं वो आपको किस तरीके से डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ माफिया मांगी और वो कुछ बिना तंग करे हट गए। अब न्यू न्यू अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ गया। चलो, अब क्या हुआ नेक्स्ट, बिकॉज क्लीनिंग अब शुरू हो गई थी। जो हमारे ड्राइवर्स थे वो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो ज्यादा डीजल लिखवाते थे और कम चक्कर लगाते थे। जो भी था, मतलब मुझे जितनी समझ है मैं उस इसी लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ। सो वही मेरे बेटे ने कहा कि ये नहीं चलेगा डैड, मुझे ऐसे चीटर्स को, ऐसे चोरों को नहीं रखना। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो बेटा, सारी सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे, क्या होगा फिर? तो वो कहता है कि जो भी होगा, बट हम चोरों को नहीं रखेंगे। सो उसने ड्राइवर्स हटा दिए और उनकी जगह में मिल भी गए, महाराज की कृपा से मिल भी गए। जब मिले तो सारे अच्छे थे, पर एक ना एक तो होता है खराब। एक दिन रात को मेरा बेटा 12 बजे मुझे कहता है, मॉम हमारा एक ट्रक मिसिंग है, मैं जा रहा हूँ, और डैड को मत बताना, उनको सोने दो, उनको सुबह बता देंगे, पर मैं 2 आदमी लेके जा रहा हूँ ढूंढने। 2 बजे उसका फोन आया, मॉम ट्रक मिल गया, हिसार में मिल गया। ठीक है, हम पीसफुली सो गए। अब सुबह क्या पता लगता है कि वो ट्रक को रास्ते में रोक के उस ड्राइवर ने ड्रग्स डाले थे माल के बीच में। ये तो बहुत बुरा केस हो गया, बिकॉज ड्रग्स इन योर ट्रक मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। एंड ये, मतलब मेरे हस्बैंड को सुबह इतना गुस्सा आया था, कहते हैं होर देख ले तेरे उत्तर दे कम देख। मतलब कि वो मेरे से नाराज हो रहे थे कि तुम हमेशा यही कहते हो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं यही कहती थी डोंट वरी, ये भी ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट किस मुंह से, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को गुरुजी ही वो देते हैं बोलने के लिए। क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सेंस ऑफ लॉजिक, मैं उनको हमेशा यही कहती थी सब ठीक हो जाएगा। अब आप महाराज की कृपा, अब देखो क्या हुआ। जिस ड्राइवर ने वो ट्रक में ड्रग्स भरे, उसने एडमिट किया कि हाँ जी मैंने भरे हैं, इनका काम नहीं है ये। सो उसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो जेल में चला गया। जब पेपर में ये खबर आई हिसार में, इधर भी कृपा महाराज की, कंपनी का नाम नहीं आया, नहीं तो कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो जाती। अभी और ब्लेसिंग क्या हुई, थर्ड ब्लेसिंग, कि हिसार में कोई फ्रेंड्स हमारे, उनके समधियों ने बहुत हेल्प करी, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स से, अच्छे लॉयर्स से मिला के केस बड़ी इजीली क्लियर होता गया। जो ट्रक था वो तो मिला ही, जो माल था वो भी वापस
मिल गया। जिसका माल था, जिसके हम सामान कैरी कर रहे थे, वो भी गुरु महाराज की संगत थी। हम भी संगत हैं। सो महाराज ने अपनी संगत की कितनी लाज रखी। अगर हम ये नहीं, हम हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अगर ऐसे ना होता तो आज की डेट में मैं भी जेल में होती, सब जेल में होते, बिकॉज ये इतना बड़ा केस बन जाता। सो हमेशा ही महाराज आपका शुक्राना। अब महाराज की ब्लेसिंग्स तो बहुत बहुत हैं। हम यही अपने माइंड में यही सोचते रहते हैं कि हम कौन सी ब्लेसिंग आज बोलें, कौन सी ना बोलें। कोई प्रेपरेशन माइंड में नहीं होती, बट एनीवे। सो ये हुआ। अब in the office also there was one more blessing only again। uh, कौन सी थी वो? एनीवे मेरे को, मैं वापस आ जाऊंगी। वर्क वाइज कोई और ब्लेसिंग थी, मेरे को पता है कोई बड़ी बात थी। एनीवे, सो अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ का बताऊंगी, बिकॉज आज अगर मेरे हस्बैंड अलाइव हैं तो मैं महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इन्हें 4 बारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अलग अलग रीजंस के लिए ये बहुत बहुत बीमार होके इनको, जैसे कहते हो, सेकंड लाइफ मिली है। सो अगर ये कभी भी कहें मुझे कि मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं बीमार हो जाऊं, मैं बोलती हूँ जो आपको करना है, जैसे करना है, मैं एडजस्ट करूंगी। बिकॉज मुझे पता है कि ये सेंसिटिव नेचर है। और इन्होंने बोलना है कि मेरे को नींद ठीक नहीं आई तो मेरे, देखो ये तबीयत खराब होगी, मैं सुनना ही नहीं चाहती तबीयत खराब हो गई, ये है। सो पहली बार तो उनका बीपी एकदम डाउन हो गया। बीपी पेशेंट है, वेट लूज किया था, डॉक्टर ने दवाई जो रिड्यूस करनी चाहिए थी नहीं करी। और ये और मैं एक शादी पे गए थे, और ये खड़े होके बात कर रहे थे लोगों से, और एकदम देखा कि एक आवाज आई है और ये नीचे गिर गए हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे हस्बैंड गिरे हैं, ये क्या हुआ इनको? ये नहीं पता था इनमें लाइफ है या नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल लेट गए थे। कोई एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो नहीं थे, कोई पैर मल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैं ऐसे ही उस टाइम तो गुरुजी को नहीं याद करती थी, मैं एक जाप कर रही थी माइंड में। और महाराज की सामने ही एक हॉस्पिटल था, उधर होटल के सामने, वहां गए। और इनको, इनका सब कुछ नॉर्मल था, ईसीजी सब कुछ। यही देखा कि कोई ऊपर वाली शक्ति है जिन्होंने इन्हें दूसरी लाइफ अभी अभी दी है। बिकॉज अभी 5-10 मिनट पहले पता ही नहीं था ये जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। और जो इनके साथ वो 10 मिनट में हुआ, इनको कोई याद नहीं। मैंने कहा आपको कुछ याद है कि आप तो बिल्कुल ऐसे गिर गए थे? कहते मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं बस सो के उठ गया हूँ। एनीवे, ये एक था। एक बारी इनका शुगर इतनी हाई चली गई कि जो रीडिंग आती है शुगर की मशीन में, उस पे आया टू हाई, कैन नॉट रीड। सो ऑब्वियसली वो 400-500 के ऊपर ही थी। उस समय हम बॉम्बे में थे, एंड डॉक्टर्स ने बोला अर्जेंटली इनको हॉस्पिटल में डालो। अब हम उस टाइम उम्र में भी छोटे थे और थोड़े से स्टूपिड थे, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए था। हमने वो काम किया कि इनको बाय एयर, वो कहते हैं मेरे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में जाऊंगा। बाय एयर दिल्ली ले आए, और वो कहते हैं कि कभी नहीं ऐसे करना चाहिए था, कोमा में चले जाते, रिस्क लिया आपने। बट महाराज इनको दिल्ली ले आए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला इनको इंसुलिन लाइफ टाइम के लिए देनी पड़ेगी। सो सुबह शाम उन्होंने बोला यहाँ से ऑफिस जाना, रुकते हुए इंजेक्शन लगवाना, वापसी में फिर एक इंजेक्शन लगवाना और घर आना। तो ठीक है, हमने सोचा चलो ऐसे ही चलेगी लाइफ। अब आप मानोगे, एक हफ्ते के बाद, आज की डेट में, मतलब एक हफ्ते के बाद इनको कोई शुगर की प्रॉब्लम ही नहीं थी। कहाँ इंसुलिन, और आज की डेट में दवाई भी नहीं शुगर की। सो कौन बचा रहा है हर बारी? महाराज ही बचा रहे हैं। फिर एक बारी ऐसे, मतलब 3-4, ये तो मोटे मोटे 2 इंसिडेंट बता दिए। एंड अभी रिसेंटली एक, मतलब बात लगती है जैसे छोटी सी है, अगर महाराज की कृपा ना होती तो बहुत बड़ी बात होती है। सो ये बड़ी एक सिंपल बात थी कि हम ट्रैवल कर रहे थे, और हम स्विट्जरलैंड में थे ट्रेन में, और मैं इनके सामने बैठी थी। अब मुझे
गुरुजी पे तो अब तो पूरा ही विश्वास हो चुका था, क्योंकि अब मैं मेरी जर्नी में 2019 के बाद तो गुरुजी ही गुरुजी हो गए। सो मैं इनके सामने बैठी हुई थी और मैंने देखा ये तो बिल्कुल कांप रहे हैं। तो मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहते पता नहीं। मैंने कहा माय गॉड, अपने माइंड में सोचा मैं तो पराये देश में हूँ, इनको यहाँ कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी इसको, मतलब ये चीज कैसे संभलेगी। मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप था, वो मैंने इनकी पॉकेट में डाला। और मेरे पास डिवाइन प्रसाद था मिश्री का, वो मैंने इनके मुंह में डाला। जैसे ही मैंने इनके मुंह में वो प्रसाद चटाया, वो बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे कि नॉर्मल कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक ही रहे पूरे पूरे ट्रिप में। सो ये महाराज की पावर है कि चाहे आप उनका मंत्र जाप कर लो, चाहे आप उनका जल प्रसाद पिला दो, चाहे आप उनको, मतलब गुरु जी की कुछ भी ब्लेसिंग, वो एक्चुअली ब्लेसिंग भी नहीं, उनको याद ही करो तो महाराज ब्लेस करते ही करते हैं, कृपा करते ही हैं। अब मैं 2019 पे आऊंगी और बताऊंगी कि मैं कैसे गुरुजी के साथ इतनी ज्यादा जुड़ गई। जब पहले मेरा डाउटफुल जर्नी थी कि क्या ये मेरे गुरु हैं, मेरे तो गुरु हैं दूसरे, और कितने गुरु बना सकती हूँ, ऐसे सोचना था पहले माइंड में कि हैं ये गुरु, बट मेरे गुरु तो ऑलरेडी हैं, ऐसे मैं सोचती थी। बट 2019 में क्या हुआ, जब महाराज ने आपको अपना बनाना होता है कि अब हो गया तुम्हारा बहुत कुछ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं गई थी, मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं एक शादी पे गई थी सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो सॉरी, सैन डिएगो में गई तो वहां एक महाराज की संगत न्यूयॉर्क से आई हुई थी, जो एक गेस्ट ही थी वहां की। सो वो सारा हम हमेशा गुरु जी की बातें करती रहती थी। वो इतनी बातें करती थी महाराज की कि, और मुझे कहती थी यू आर माई गुरु बहन। तो मैंने सोचा ये मुझे गुरु बहन क्यों बना दिया इसने, मैं तो इतना गुरु जी को मानती, इतना नहीं मानती जितना ये मुझे गुरु बहन बना रही है। चलो मैंने उसको रोका नहीं, बट वो बहुत बहुत प्यार दे रही थी। बिना जाने किसी को कोई एक एक आदमी को चुन ले इतने गेस्टों में से और उसको प्यार इतना दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो उसके बाद मैं उन दिनों में बहुत ही ज्यादा सेकेंड फेज ऑफ माय लाइफ, जब फिर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आई हुई थी लाइफ में, एंड एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली जाती अगर महाराज उस समय मेरी लाइफ में ना आते, ना पकड़ते मुझे। तो मैं जब रात को भी सोती थी तो पूरी रात शबद बानी और या तो कोई पाठ लगा रहता था कान में, और तब मुझे नींद आती थी, अगर थोड़ी बहुत आई तो। फिर एक रात गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए। ये फर्स्ट टाइम एवर महाराज मेरी ड्रीम में आए थे। उस ड्रीम में महाराज ने मुझे आ, ये लंगर प्रसाद खिलाया। मैंने क्या सोचा कि ये ड्रीम इसलिए आया बिकॉज ये संगत सारा दिन हमेशा गुरुजी की बातें करती है, तो शायद मैं सुन सुन के वही चीज मेरी सबकॉन्शियस में आ गई है। मैंने नहीं सोचा कि कुछ भी कर लो, महाराज आपकी ड्रीम में नहीं आते जब तक उनकी मर्जी ना हो। एनीवे, सो शुक्राना गुरु महाराज, बिकॉज महाराज के आने से मैं बहुत संभली। मेरी जो मैं जो हिली पड़ी थी, मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई। एनीवे, उसके बाद हम इंडिया आए। इंडिया में आए तो यहाँ पर जो चीजें मुझे बड़ी तंग कर रही थी, वो ही चीजें वापस मुझे वापस तंग करने लगी। मैंने कहा कि आई गॉड, जितनी मेरी हीलिंग हुई, जितना मैं दूर रह के क्योर हो गई, उतना मेरा हाल फिर खराब होने लगा इधर। अब महाराज दोबारा मेरी ड्रीम में आए। इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई हूँ, एंड महाराज ने मुझे चाय प्रसाद पिलाया और मेरे पीठ पे बड़े प्यार से थापी दी। सो फिर मैं ठीक हो गई। एक्चुअली मैं ठीक हो गई और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। सो अब ये जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ, जो मुझे नहीं पता था कि अभी ये ऐसे जर्नी शुरू हो जाती है, बट हो गई। ड्रीम्स में आने लगे। अब वो संगत जो मुझे वहां मिली सैन डिएगो में, वो मुझे जूम के मैसेजेस डालने लगी, लिंक्स भेजने लगी।
और मैं जब क्लिक करती थी तो उन दिनों में लॉकडाउन शुरू हो गया था, और घर बैठ के सारा दिन यही सुनना होता था, जूम के सत्संग। सत्संग सुन सुन के महाराज के साथ बहुत बहुत अटैचमेंट हो गई। गुरु महाराज को अब दूसरे तरीके से समझ आने लगे कि गुरु महाराज क्या हैं। हम तो बहुत समझे थे, बट उस टाइम पे कोइंसिडेंस में भी चला जाता था माइंड, और कुछ भी होता था। बट अब लगा कि नहीं, ये ही है वो गुरु जी जो मुझे बहुत देखते हैं, जो देखे जा रहे हैं। ओके। अम फिर जिन दिनों में मैं सत्संग सुनती थी, मेरी एक फ्रेंड है, जो आज मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया ऑस्ट्रेलिया से कि आप के पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं है। सो मैंने सोचा चलो ये पूछ रही है, कहती अपना एड्रेस भेज दो। मैंने सोचा वो वहां बैठी है, ये कहाँ से भेजेगी मुझे, तो मैंने भेज दिया एड्रेस। 3 दिन के बाद शिव पुराण आ गई। जब शिव पुराण आई तो मैंने सोचा अब इसको कौन पढ़ेगा, बिकॉज मेरी हिंदी काफी वीक है। आप मानोगे, नेक्स्ट डे मैंने जब जूम सत्संग शेयरिंग सुनी, उसमें वो रोहित अंकल, जो अभी नहीं है हमारे साथ, वो बता रहे थे कि जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है, वो जूम सॉरी वो यूट्यूब को खोल के चैप्टर वाइज सत्संग शिव पुराण सुन सकते हैं, और साथ साथ अपनी शिव पुराण खोल के वही वर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। और मैंने वही किया, एंड महाराज की कृपा से 5th रीडिंग चल रही है अब। सो महाराज ही ने करवाया, जो कराते हैं वही करा सकते हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम शिव पुराण के बारे जानते भी नहीं थे कुछ कुछ होती है। एनीवे, ये जर्नी फिर ऐसे शुरू हुई। फिर मेरा बेटा तो इंडिया आ चुका था। सो एक दिन वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स और सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहा था। ये चाहे एक छोटा सा इंसिडेंट है, पर इसने मुझे बहुत जोड़ा गुरुजी के साथ। तो वो अपने पेपर्स जब संभाल रहा था, तो मेरे हस्बैंड बीच में रूम में आ गए उसके, और उसको थोड़े से पैसे दे के चले गए। अब बेटा उस समय नहीं कमा रहा था, और उसमें वो है, वो थोड़ा राइटियसनेस है कि जो पैसे मैंने नहीं कमाए, मुझे घुमाने की जरूरत, घुमाने का हक नहीं है, ना उनको खर्चता भी नहीं था, खर्चने की भी हक नहीं है। सो शाम को कहता है, मॉम, डैड ने पैसे दिए थे, अब वो पैसे कहाँ गए, वो तो मिल ही नहीं रहे मुझे। सो मैंने कहा, बेटे तो आपने तो कमरा भी नहीं छोड़ा, दोपहर से यही काम कर रहे हो। आपने, कहता है मैं 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं गया। तो मैंने कहा आपने कहाँ रखे, कहता है मैंने इस ब्रीफ केस में डाले थे, अब ये ब्रीफ केस में नहीं है। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कैसे गायब हो सकते हैं। मैंने कहा कहीं और रख दिए होंगे। हमने पूरा कमरा छान लिया, पूरा कमरा छान लिया, एक एक इंच गद्दे उठाए, कबटे खाली करी, ड्रॉर्स खाली कर दी, सब पूरा कमरा अपसाइड डाउन कर दिया। लेकिन हमें वो पैसे नहीं मिले 1 हफ्ते के लिए। ये पता था कि गुमे भी नहीं है, ये पता था चोरी भी नहीं हुए हैं। फिर वो गए कहाँ। फर्स्ट टाइम मैंने गुरु महाराज के आगे अरदास की। मैं बाबा जी के रूम में थी, और वहां महाराज की फोटो है। मैंने वहां महाराज के आगे कहा कि महाराज, परसों घर में सत्संग रखा हुआ है, और मेरा माइंड तो बार बार इसी बात में बिजी रहता है कि वो पैसे गए कहाँ। महाराज हेल्प कर दो, वो कहाँ गए, वो आप बता दो। आप मानोगे 10 मिनट के अंदर वो पैसे मिल गए, और उसी ब्रीफकेस में मिले जिसे हम 50 टाइम्स खाली करके उल्टा करके देख चुके थे। मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं है। महाराज के आगे अरदास करी, वो चीज मिल गई, और मैंने कहा आज के बाद कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उन्होंने ही संभाला हुआ है। मुझे एकदम ही उस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा फेथ, चाहे वो इतनी छोटी बात थी एंड मटीरियलिस्टिक बात थी, बट वो मेरे लिए फेथ फेथ मेकिंग बात हो गई। एनीवे, सो उसके बाद आया, नॉट कोविड नहीं आया पहले, कोविड तो चल ही रहा था। पहले मैं बीमार नहीं, मैं नहीं बीमार हुई। हाँ, एक दिन मैं नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल थी, एंड खाना खा के, डिनर खा के सो गई। आधी रात में मुझे पूरा बॉडी भीग गई, इतनी ज्यादा पसीना, इतना ज्यादा पसीना। सो मैं सोच रही हूँ, मैं
नींद में ही सोच रही हूँ ये क्या है, मुझे इतना पसीना कैसे आ रहा है। एंड उस समय गुरुजी महाराज मेरी ड्रीम में आके कहते हैं मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। तो मैंने कहा कि महाराज कह रहे हैं मैंने ऑपरेशन कर देता, अच्छा चलो ठीक है, भूल भी गई बात को। सुबह उठी तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं गिर रही थी इधर उधर। ना मेरा बीपी नॉर्मल था, ना मेरी शुगर में कोई प्रॉब्लम आई थी उस टाइम। चेक किया था, क्या था नहीं पता। अब वो चीज वैलिडेट कैसे होती है? अभी 6 महीने पहले या 4 महीने पहले एक ओल्ड संगत आंटी कह रही हैं, वो देखो क्या, और माय गॉड, मैंने उनकी ये जब बात सुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि महाराज कितना प्यार करते हैं। कहते हैं कि गुरुजी ने उनको बोला तू चल, चल ऑपरेशन ऑपरेशन रूम या जो भी ट्रीटमेंट रूम विच चल, मैं तेनू ठीक करना है, चलो ठीक है। वो ले गए उनको, वो गए और कहते हैं कि उन्होंने आई डोंट नो पान का पत्ता या जो भी क्योर किया उनका, चम्मच या जो, कहती है मैं पूरी भीग गई पसीने से। एंड गुरुजी ने कहा जा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। आप मानोगे वही वर्ड्स, वही सिचुएशन जब मैंने सुनी तो मैंने कहा महाराज कमाल करते हो। आज आप इस बॉडी में नहीं हो लेकिन आप अब भी वैसे ही अपने संगत को मतलब ठीक करते हो, और किस चीज से ठीक करते हो नहीं पता। वो भी कहते हैं मुझे में क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, बट ट्रीटमेंट हो गई, किस बात की नहीं पता। सो शुक्राना गुरु महाराज, ऐसे महाराज ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। अब एनीवे उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ। इस बात से भी मेरे को गुरुजी ने एक इमीडिएटली प्रत्यक्ष दिखाया कि मैं ही हूँ। सो उन दिनों में वो बहुत भयानक कोविड फैला हुआ था। और इनको जब कोविड हुआ तो इनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, बुरा नहीं था, ज्यादा लो नहीं जाता था, और इनका फीवर भी ज्यादा हाई नहीं जा रहा था, तो हम थोड़ा इजी थे कि ठीक हो जाएंगे। पर जब डॉक्टर ने कहा कि आप वो कराओ इनका ये सीटी ऑफ द चेस्ट, तो लंग्स का जब रिपोर्ट आई सीटी की, तो देखा तो लेट आया था, 10:30 बजे रात को। तो काफी लेट था, डॉक्टर को मैं जानती नहीं थी तो मैं उनको रात के टाइम नहीं दे सकती थी रिपोर्ट। मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि मेरे को भेज दो, हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका है, वो पढ़ लेंगे क्योंकि उनको अभी पता लग गया है कि क्या क्या देखना चाहिए रिपोर्ट में। मैंने भेज दिया। जब भेजा तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखी वो कहते हैं कि इनको 1 मिनट भी घर में मत रखो, इनकी हालत अंदर से चेस्ट की बहुत ज्यादा खराब है, रातों रात इनको हॉस्पिटल में भेजो। अब हम किसी को जानते नहीं और किस हॉस्पिटल में हम ले जाएं, पर महाराज है ना जो सब, वो सबका सब कुछ संवारते हैं। तो मेरा बेटा छोटा, उनका एक दोस्त था, वो दोस्त ने इसको 3 महीने पहले बोला था जब कोई कोविड नहीं था, बोला कि आपको कभी कोई हॉस्पिटल की हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ही शो ऑफ कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर भी मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा दिखाओ बेटा, उसको बोलो कि प्लीज हमारी हेल्प कर सकता है तो कर दो। वो कहता है मैं उससे बात कर चुका हूँ, उसकी मम्मी आपको फोन करेगी, और रूम अरेंज हो गया। अब उन दिनों में सारे को प्राइवेट रूम नहीं मिलता था बिकॉज सब शेयरिंग होते थे। उन्होंने हमें प्राइवेट रूम दिलाया, और ऐसे जैसे कि हम हॉस्पिटल के ओनर्स होते हैं। आई डोंट नो वो क्या पहचान थी किसकी, मतलब उनकी क्या कैसे हुआ। वो कहती है कि मैंने यहाँ भी आपके लिए अरेंज ये भी कर दिया कि आपका आपके घर में एम्बुलेंस हाफ एन आवर में आ रही है। तो वो भी हो गया, शुक्र है मालिक। अब जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मुझे सब मेरे नाम से जान रहे थे, गेट वाला, रिसेप्शन, लिफ्ट मैन, आप आरती सिंह हो, आप आरती सिंह हो, आइए आइए ये आपका रूम है। रूम का टोटल 7। जो मतलब जो इंतजाम महाराज ने करा दिया इतनी इजीली और इतनी जल्दी, सब महाराज की कृपा। अब मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी मतलब 3 दिन हो गए, और डॉक्टर फिर घबरा के, नहीं, जब सुबह डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को मिले तो डॉक्टर ने उनको कहा
कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप रात में आ गए, हमें 8 घंटे मिल गए आपको ठीक करने के लिए, आपकी अंदर की हालत बहुत खराब है। चलो, शुक्र किया महाराज का। अब 3 दिन के बाद डॉक्टर दोबारा घबराया हुआ मिला हमें। हमने कहा क्या हो गया? वो कहता है कि जो हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो एंटीबायोटिक दे रहे थे, वो इनको सूट ही नहीं कर रही, इनकी तो अंदर से और अभी पैचेस फैलने लगे हैं। तो नेचुरली फियर तो आता है। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। अब आप देखो महाराज कैसे हेल्प करते। सिस्टर इन लॉ को बताया कि देखो वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम चेंज करेंगे एंटीबायोटिक। वो दीदी पूछते हैं कि आपके पास गुरुजी का जल है? मैंने कहा हाँ, इनके पास ही रखा हुआ है, ये पीते हैं। कहती है ठीक है। गुरुजी का लॉकेट है? मैंने कहा हाँ, वो भी इनके पास है। कहती बस आप उनको इतना कह दो कि वो लॉकेट को किस करके अपनी चेस्ट पे टच करेंगे। अब गुरुजी के लॉकेट को मेरे हस्बैंड ने किस करके अपने अपने चेस्ट को लगाया, और उसके बाद इनको इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई, ट्रीटमेंट लग गया। गुरुजी की कृपा से वो दवाई तब काम आती है जब महाराज ब्लेस करते हैं। ठीक हो गए, घर आए। घर आए तो बिकॉज उनको जल्दी रूम्स जल्दी खाली करने थे, नेक्स्ट पेशेंट्स बहुत वेटिंग थे। उन्होंने कहा अभी ठीक हो गए, बाकी ट्रीटमेंट आप घर में करो, ठीक है। अब घर आई तो जितना मैं उनका ध्यान रख रही थी, मुझे पता था मुझे कोविड होगा, और हुआ। अब मैं महाराज के आगे तो अब तो मैं बात करती थी, महाराज से जो चाहिए था कहती थी। तो मैंने महाराज को कहा कि गुरुजी महाराज, मुझे ना कोविड तो है, पर मैं यहाँ पर किसी स्टाफ को बता नहीं सकती, बताऊंगी तो ये सब भाग जाएंगे डर के। सो मुझे ऐसे बीमार रखना कि किसी को पता ना लगे, फीवर हाई ना जाए, और मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स ना हो। अब मुझे पता था, और टेस्ट भी नहीं कराया मैंने, क्योंकि मुझे पता था मेरी नोज में स्मेल चली गई थी और मुझे हल्का फीवर, 900 तक फीवर चलता था। सो महाराज ने वो कोविड आया और गया। नो नीड के हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि एक पेशेंट को देखने के लिए दूसरे दूसरे को महाराज ने ठीक ठाक रखा। शुक्राना गुरु महाराज। ये दो इंसिडेंट, जब वो पैसे गुमे और मिले, और ये जब मेरे हस्बैंड के स्टेप स्टेप पे महाराज ने दिखाया कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो सब कुछ करा रहा हूँ। ये दो इंसिडेंट्स के बाद मैंने मतलब अगर माइंड में 1% भी कोई डाउट नहीं रह गया। और आज सिर्फ उठते बैठते शुक्राना करते हैं कि महाराज आपने अपने साथ इस लाइफ में अपनी पहचान करा दी। हम तो बेवकूफों की तरह घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि मतलब कि आप मिले हो, और ये सबसे बड़ी दात हमारे हाथ में आई हुई है। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। अम, अब मैं छोटी छोटी 10 मिनट रह गए, मैं छोटे छोटे 2-4 इंसिडेंट्स बताऊंगी जो महाराज की ग्रेस के थे। सो मैं जाती थी बड़े मंदिर, एंड मैं सबके लिए अरदास करती थी, क्योंकि उस समय जब महाराज थे, मैं सोचती थी कि मैं कैसे मांगू महाराज से, मेरे तो और जो गुरुज हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं अपने लिए इधर भी मांगूंगी। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए मांगती थी, जो मांगती थी महाराज हर चीज ब्लेस कर देते थे। मेरी हर सहेली की दुख दूर करते थे। सो ये भी मुझे पता था कि यहाँ जो मांगो ये पूरा हो जाता है। सो महाराज ने वो कृपा करी। देन एक दो बार जो शिव मूर्ति की सेवा महाराज की कृपा से मुझे मिली थी, और ब्रासों से जब साफ करते थे तो मुझे मिली। ये भी महाराज की कृपा। पता नहीं कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, पर कर रहे हैं, ठीक है। और जब मेरी सिस्टर इन लॉ पूना से आई फर्स्ट टाइम, वो छोटे मंदिर गई। हमारे ही पास रहती थी, पर मैं नहीं गई साथ में, मैं नहीं गई। लेकिन उस दिन जब वो बैठी महाराज के पास, तो आज्ञा लेके आने लगी, तो महाराज ने उसे रोक लिया, तू बह जा बोल के महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में, एंड इतना बड़ा लड्डू प्रसाद उनके हाथ में आया। महाराज ने सब संगत को बांटा। मेरी सिस्टर इन लॉ ने कुछ खाया, कुछ घर लेके आई, और हम सबको मिला। खा लिया, पता नहीं लगा कितनी बड़ी चीज हमें मिली है, बट मिली, महाराज ने भेजी। सो शुक्राना महाराज का।
एंड उस समय देखो माइंड हमारा कितना, मतलब कितना बेकार माइंड होता है। मैंने कहा पता नहीं दीदी को क्या हुआ है, दीदी तो अभी ये भी इमेजिन करने लगी है कि हवा में से लड्डू आ गया। मतलब सॉरी गुरुजी, बट ये मेरा माइंड तब था। और मेरे ख्याल से जितना तुम डाउट करते हो ना, उतने तुम श्योर हो जाते हो बाद में। सो शुक्राना। एंड ऐसे ही एक दिन मैं दीदी के साथ बैठी थी, उन दिनों में कोविड था। और खाली मैं और दीदी अकेले बैठे थे, हमने सत्संग करके फिर उसके बाद लंगर प्रसाद कर रहे थे, सिर्फ हम दोनों ने बैठ के सत्संग किया। तो जब मैं घर आने लगी तो वो कहती है कि एक मिनट रुकना, मैंने कुछ देना है आपको। मैंने कहा हाँ जी दे दो। और उठ जाके अपने रूम में जाके लेके आई 3 पेंट ब्रश। कहते हैं ये पेंट ब्रश वही है जिनसे हम शिव मूर्ति की सेवा करते थे, शिव मूर्ति की क्लीनिंग करते थे। अब उन दिनों में मैं पेंटिंग बहुत करती थी, बिकॉज घर बैठे थे, बंद पड़े रहते थे, तो पेंट करते थे। तो मैंने एक पेंट ब्रश खुद रख लिया। एंड अभी भी जब भी कुछ पेंट करती हूँ तो पहले वो पेंट ब्रश से टच करती हूँ। बाकी मेरी दो संगत फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट हैं, उनको एक एक दे दिया। सो महाराज की ये ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम जिनको जो मिलती रही, और हम समझ नहीं पाए कि ये क्या क्या आ रहा है हमारे हाथ। एक बार मैं वही दीदी पूना से आई थी। एंड वो कहती है कि चलो बड़े मंदिर। मैंने कहा ये कोई टाइम नहीं है, मंडे को 5 बजे खुलता है, हम शाम को जाएंगे। 12 बजे कहती है नहीं चलो। तो मैंने कहा अब क्या बहस करें इनके साथ, तो मैंने कहा अच्छा जी चलो फिर चलते हैं। हम गए। एंड जब हम गेट पे पहुंचे, कोई हमें पूछता है आप सेवा करोगे? तो हम तो इतने खुश हो गए। कहते हैं कि 2 लेडीज नई आई हैं जिन्होंने ये किचन में सेवा देनी थी, और आप आ जाओ लंगर सेवा में आ जाओ। तो मुझे याद नहीं है हमने क्या किया, मेरे ख्याल से आलू छिले या जो भी किया। तो शुक्राना महाराज ने उस टाइम बुलाया। मैं सोचती हूँ दीदी क्या कर रहे हैं, ये इस टाइम पे जाने का की जिद कर रहे हैं। बट महाराज की शुक्राना उनका कि उन्होंने बुलाया। ऐसे ही रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली मतलब इस बात को हो गए होंगे 2-3 साल। तो ऐसे मैं बाहर से मैं आई थी अपनी डॉटर इन लॉ को मिलके वापस। और उस दिन दशहरा था और मुझे कहते हैं कि घर में सब लोग कहते हैं कि आपका कोई कोरियर आया हुआ है। अब उन दिनों में मैं कोई कोरियर नहीं मंगवाती थी। मैंने कहा क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। तो मैंने कहा खोलो क्या है। तो क्या था, वो गुरुजी के चरण थे बड़े बड़े। एंड उनकी उनके वो जो लेफ्ट राइट एंड सेंटर वाली फोटो। सो मैंने कहा ये देखो कितने अच्छे दिन पे इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ गई। सो छोटी सी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, हर चीज में गुरुजी आपके साथ ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे आपको ब्लेस करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्या चीजें हैं जो गुरुजी हमारी लेवल पे आके हमारी हेल्प करते हैं, हमें दिखाते हैं। उनको क्या पड़ी है हमारे साथ इतना लाड लडाने की। अब मैं अभी बताती हूँ कि मैं 4-5 दिन पहले हम अमृतसर गए थे। अब मैंने माइंड में एक थॉट आया। मैंने कहा कि मैं ना हमेशा जब भी इधर आती हूँ तो मेरे को गुरुजी दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ यहाँ भी हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे सोचो नहीं और ऐसे पूछो मत, और ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। मैंने ऐसे अपने आप को बोला कि स्टॉप इट नाउ। अभी आपको महाराज की कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं, महाराज इज विद यू, यू नो इट। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने माइंड को रोक लिया सोचने से। लेकिन महाराज तो सुनते हैं ना। उसी टाइम इतनी क्राउडेड जगह थी जहाँ लेडीज डिप लेती हैं वाटर में। एक बटरफ्लाई आके मेरे हाथ से चल चल के ऊपर एल्बो तक चल के फिर उड़ गई। दिखा दिया महाराज ने। मतलब ये इतनी छोटी बात है कि महाराज ये भी कर लेते हैं हमारे लिए। इतना तो महाराज ने हमें एक्चुअली अपने प्यार से बिगाड़ा हुआ है, हम भी उनके बिगड़े हुए बच्चे हैं, कितना प्यार देते हैं। सो इन बातों से हमें क्या कॉन्फिडेंस भी आता है, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चल रहे हैं, चलते भी हैं। ये नहीं कि महाराज के हो गए तो हमने कर्म तो अपने महाराज की कृपा से घटा के भी कटवाने हैं। सो बट महाराज एक ऐसी स्ट्रेंथ देते हैं, ऐसे हमें सॉलिड बना देते हैं कि वो फियर्स है ना,
वो नहीं रहते हमारे अंदर। ऐसा लगता है नहीं, वो कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे या इस चीज को जल्दी खत्म कर देंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब हमें डर नहीं लगता और वो फेथ स्ट्रांग होता जाता है दिन ब दिन। सो उस मालिक का बहुत शुक्राना। जिन दिनों में मैं लोगों के सत्संग सुनती थी, गुरुजी के पास बैठ के ओल्गा आंटी को सुना हुआ है, और भी मतलब अच्छा, हाँ, वो लोग कहते थे, हमारे फ्रेंड्स ही हैं, वो हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, वो कहते थे जब हमारे पास कोई कैंसर का, कोई हमारे संभलता नहीं है पेशेंट, हम गुरुजी पास भेज देते, वो तो कैंसर ठीक कर देते, और ये फैक्ट है। ओल्गा आंटी का सत्संग सुना हुआ है। ये नहीं पता था कि महाराज मुझे इस लायक भी समझेंगे कि मैं सत्संग सुनाऊंगी एक दिन। और इतना शुक्राना करती हूँ इस बात का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि महाराज, बहुत, पता नहीं आपने कैसे ये जर्नी, जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर को तुम आपने हीरे की दर्जा दे दिया, उतना मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है शुक्राने का। और हम सबको संभाला हुआ है, मुझे क्या, मेरी फैमिली को क्या, मेरे सब फ्रेंड्स को, मैं सबके लिए महाराज से अच्छा मांगती हूँ। और मैं देखती हूँ कि सबको सॉर्ट आउट करते हैं महाराज, सबकी इश्यूज को सॉर्ट आउट जरूर करते हैं, हर एक के दुखों को दूर करते ही हैं। सो शुक्राना उस महाराज का। अंकल, थैंक यू, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मल्टीलिंगुअल ने मेरे लाइफ में बहुत बहुत मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। जब मैं शब्द सेवा करती हूँ ना, मेरे को पता है कि मुझे शब्दों से कितना प्यार है, और व्याख्या करने टाइम मुझे व्याख्या सीखनी पड़ती है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बिना व्याख्या करे शब्द सुनने का कोई मीनिंग ही नहीं है। सो शुक्राना। और पता नहीं किस किस चीज का, जो जो कुछ करते हैं महाराज हमारे पीठ के पीछे, जो हमें टच करके बिगैर भी खत्म हो जाता है। सो हर चीज का, हर पल का, हर बात का शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आरती सिंह आंटी, बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है। गुरु परिवार की तरफ से, महाराज की तरफ से कृपा बनी रहे आप सब पर, गुरु संगत पर। संगत जी, आज हम आज्ञा नहीं लेंगे। अभी कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक का रीडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम लोग बने रहेंगे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट चला देंगे हम लोग।